मीना कुमारी का नाम रखा था महजबीन। 7 साल की छोटी सी उम्र में फिल्मों में काम करना पड़ा, मजबूरी थी, माँ बाप के पास पैसा नहीं था, इसलिए छोटी सी महजबीन, अमूमन इस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, गुड्डे गुड़ियाओं के साथ खेलते हैं, ये उम्र तो खेलने की है, नटखट शरारतों को करने की है। ये उम्र फिल्म स्टूडियो में जाकर दिन और रात शूटिंग करके पैसा कमाने की उम्र नहीं है। लेकिन मीना कुमारी को यह करना पड़ा। जब एग्जिस्टेंस इतना मुश्किल हो जाता है, सरवाइव करना इतना मुश्किल हो जाता है, तब कहां की पढ़ाई। गरीब के बच्चे के सामने पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती। गरीब के बच्चे को तो सबसे पहले क्या, रोटी 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 रोटी। आप ताज्जुब करेंगे कि कबीर ने 25 साल की उम्र में लिखा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े। लेकिन यही कबीर 96 की उम्र में, जब 96 साल की उम्र के होते हैं, तो लिखते हैं, ना कुछ देखा भाव भजन में, ना कुछ देखा पोथी में, ना कुछ देखा भाव भजन में, ना कुछ देखा पोथी में, कहें कबीर सुनो भाई साधु, जो देखा सो रोटी में। अरे वाह, क्या बात है। इसी रोटी की तलाश, इसी रोटी का जुगाड़ मीना कुमारी को ले जाता है फिल्म के स्टूडियो में काम करने, 7 साल की इस बच्ची को। और पहली फिल्म करती हैं बेबी मीना के नाम से, फरजदे हिंद। इस छोटी सी उम्र में मीना के पैसे से परिवार का खर्चा चलता था। कहते हैं ना, गरीब का बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है। बेबी मीना भी बहुत जल्दी मीना कुमारी बन गई। और फिर लाल हवेली, अनमोल रतन, सनम, तमाशा और बहुत सी फिल्में सेकंड लीड में और छोटे मोटे काम किए। इस तरह से एज हीरोइन भी एक्ट्रेस बनने के सफर का आगाज हो गया। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। और वो नाम था 1952 में रिलीज हुई फिल्म, जिसका नाम था बैजू बावरा। क्या फिल्म। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को हिंदी सिनेमा में एस्टैब्लिश कर दिया एज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड टैलेंटेड हीरोइन के रूप में। बैजू बावरा के गाने, बैजू बावरा का संग। बैजू बावरा से हिट होने से पहले ही इनकी मुलाकात हुई थी एक सेट पर, कमाल अमरोही से सामना हो गया था। कमाल अमरोही सुपरहिट फिल्म महल बना के जनता की वाहवाही लूट चुके थे और बन गए थे स्टार डायरेक्टर। मीना कुमारी के सलाम का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ये बात मीना कुमारी के दिल में घर कर गई। कुछ दिनों के बाद मीना कुमारी के वालिद साहब ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, कमाल अमरोही तुम्हें एक फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं। मीना कुमारी को याद आ गया वो किस्सा, वो मंजर, जब कमाल अमरोही ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया था। उन्होंने अपने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं कमाल अमरोही की फिल्म साइन नहीं करना चाहती, ना ही उनके साथ काम करना चाहती हूँ। बाप ने पूछा, बेटा क्या बात है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है। कहने लगे कि ऐसा बड़ा डायरेक्टर क्या, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कहले बड़ा है डायरेक्टर तो क्या हुआ, जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता है, उस डायरेक्टर के साथ मैं काम नहीं करूंगी। बहरहाल पता नहीं क्या हुआ कि कमाल साहब ने उनको मनाया, अपने इंटेलेक्ट का जादू उनके ऊपर बिखेरा और फिल्म के लिए साइन कर ही लिया। अब ये अलग बात है कि फिल्म कभी बन नहीं पाई। ये सारी घटना बैजू बावरा के पहले की है। तो क्या सर तब तक मीना कुमारी जी भी स्टार बन चुकी थी? नहीं, मीना कुमारी स्टार बनी है बैजू बावरा के बाद। सुपरस्टार जिसे बोलते हैं ना, हाँ, स्टार हो गए, उनको मिला है वो स्टारडम बैजू बावरा के बाद। ये पहले की बात है। ये बैजू बावरा से पहले की बात है। ये बैजू बावरा से पहले की बात है। बैजू बावरा जब तक रिलीज हुई, उसके समझ लीजिए उसी वक्त या उसके थोड़े सी अरसे के बाद मीना कुमारी ने निकाह कर लिया कमाल अमरोही से। जी पहले नफरत फिर मोहब्बत, ऐसे पहले नफरत तो नहीं कहूंगा, इग्नोरेंस थी। देखो, जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हो दुनिया की नजर में, आप कुछ नहीं। आपने कहावत नहीं सुनी, बाबा आदम के ज़माने, चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं।
तो उन्होंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात थी। उन्होंने तो ऐसा किया कि गुलदस्ते भेजना शुरू कर दिए और इतनी बुरी तरह से उनको इसी कॉर्टशिप करनी शुरू कर दी कि शादी भी कर ली। एक प्ले की लाइन मुझे याद आ रही है, प्ले मेरे बड़े ब्रदर ने डायरेक्ट किया था। उसमें एक दरिया बाबा हैं और उनका शागिर्द है कतरा शाह। वो पूछता है कि बाबा आदमी किस चीज़ से जुड़ जाता है? तो बाबा कहते हैं कि शहजादे आदमी जाने और अनजाने में दौलत और दौलतमंद से अपना रिश्ता जोड़ बैठता है। आप ध्यान रखिएगा, तुलसीदास ने क्या कहा है? समर्थ को नहीं दोष गुसाई। आप जब समर्थवान हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, आपका नाम हो जाता है, शोहरत हो जाती है, तो सारे लोग आपके पीछे भागते हैं। मेरे मेहरबान, मेरे कदरदान, वापस आकर बताऊंगा कि किस तरह मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने किया अस्पताल से भागकर चुपचाप निकाह, और इस निकाह की खबर किसी को न हुई। जानेंगे मीना कुमारी की जिंदगी के कुछ ऐसे ही किस्से। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।